हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन उसके पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि आप सबको पता है कि गोल्डी ने कुछ दिन पहले ये बताया था कि जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं तो वो क्लियर करने ज़रूर आएंगी। और जैसे कि कुछ बातें बहुत ज़्यादा उड़ रही हैं, अफवाहें उड़ रही हैं, तो उन बातों को वो क्लियर करने ज़रूर आएंगी। गाइज़, गोल्डी आई थी और उन्होंने जो वीडियो में सब कुछ दिखाया, सारी बातें क्लियर की। और इसी के साथ उन्होंने कुछ लोग उनसे पूछ रहे थे, मतलब उनके पापा के बारे में कुछ से कुछ बोल रहे थे कि जानबूझकर आप लोग पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं, आप लोगों ने, मतलब कुछ से कुछ बातें बहुत ज़्यादा बन रही थी। तो फिर गोल्डी ने सोचा कि मैं क्लियर करके सब कुछ बताऊँ, क्योंकि जब कुछ बातें ऐसे ही अफवाहें उड़ने लग जाती है तो फिर सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा होता है कि कुछ जो लोग होते हैं वो आधी अधूरी ही बातों पे विश्वास करने लग जाते हैं। तो उसी की तरह फिर उन्होंने भी सोचा कि नहीं, सब कुछ क्लियर करना चाहिए, क्योंकि सबको उस बात की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है जब वो लोग इतना कुछ पूछ रहे हैं। तो इसी के साथ गोल्डी आई थी और उन्होंने फिर अपने पापा की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सबसे पहले दिखाई वीडियो में। गाइस, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट इसलिए दिखाई गई क्योंकि कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि शायद ड्रिंक करने की वजह से उनके पापा के साथ ऐसा हुआ है। उन्होंने इसीलिए प्रूफ के साथ बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार जो दीपक जी थे उन्होंने अल्कोहल नहीं ली हुई थी, मतलब उस टाइम पे उन्होंने ड्रिंक नहीं की थी। गाइस, गोल्डी को प्रूफ के साथ आना पड़ा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दिखानी पड़ी। इसके बावजूद भी कुछ लोगों ने उनको, मतलब क्या कुछ नहीं कहा, कुछ लोगों ने तो उनको ऐसे कहा कि जानबूझकर रिपोर्ट नहीं दिखाई जा रही है, कोई ना कोई बात तो ज़रूर है। बच्चे जब आ रहे हैं वीडियो में तो उनके इमोशंस नज़र नहीं आ रहे हैं, बच्चे रो नहीं रहे हैं, बच्चों में मतलब अपने पापा के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। अब बच्चे समझदार नहीं हो गए, अब तो ज़्यादा ही कुछ बड़े हो गए हैं, मतलब ऐसी ऐसी बातें जो कि उनके लिए की गई। मतलब कि बच्चों को भी नहीं छोड़ा। बच्चों के इमोशंस को कभी जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो कि सामने रो जाते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जो कि किसी के सामने नहीं रोते हैं, वो अकेले में रोते हैं। और उनके तो पापा थे, और कोई क्यों नहीं रोएगा अपने पापा के लिए, रोते होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अब वो कैमरे के आगे ही रोएं। तो ऐसे किसी को जज नहीं करना चाहिए। और यहाँ तो बच्चों की बात है और बच्चे भी बहुत छोटे हैं। अब कुछ लोग हैं कि जो मतलब उनको बार बार कमेंट्स कर रहे हैं कि कैसे उनके पापा की डेथ हुई, कैसे क्या हुआ, ये हादसा कैसे हुआ। मतलब एक बात को बीते हुए इतने दिन हो गए हैं, लेकिन कुछ लोगों का काम होता है कि बार बार उसी बात को बार बार पूछना, और किसी के घाव को इतना भी छेड़ना नहीं चाहिए जो कि इंसान भूलने लगे और फिर से आप लोग उनको याद करवा दो। मतलब कुछ लोग हैं ऐसे कि जो बार बार उनको याद करवा देते हैं, क्या पता वो इंसान इस हादसे को भूलना चाहता हो, लेकिन नहीं, कुछ लोग हैं वो याद करवा के ही रहेंगे। गाइज़, इसी के साथ जो बसंती जी के सपोर्टर्स हैं उनको बहुत ही खुशी हुई। वो खुशी इस बात के लिए हुई क्योंकि जो अनीता जी का व्लॉग है उसमें आज गोलू नज़र आया। चाहे 1 या 2 सेकंड के लिए ही नज़र आया हो, लेकिन आया है नज़र। और फिर मतलब जो पब्लिक है उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। इसलिए खुशी हुई कि चलो अभी भी इनके बीच में प्यार है और मतलब अच्छे से रह लेंगे ये लोग, प्यार मोहब्बत अभी भी बाकी है। ऐसा इतना भी मतलब कुछ नहीं हुआ है, अभी भी इन लोगों में प्यार मोहब्बत है। आज ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रही है गोलू को अनीता जी के व्लॉग्स में देख के, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में भले ही इनके कितने भी झगड़े हुए हैं और मतलब कितना भी कुछ इनमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, लेकिन लोगों को आज बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है देखकर कि चलो अभी भी प्यार बाकी है इन सब में। और जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले कुछ दिनों से जो कि अनीता जी के व्लॉग्स आ रहे थे तो उन पे पब्लिक बहुत ही ज़्यादा भड़क गई थी कि इनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज सब बोल रहे हैं कि नहीं, प्यार है अभी भी। लेकिन जो आज गोलू 1 या 2 सेकंड के लिए दिखाई दिया, उसके लिए
पब्लिक ने इतने पॉजिटिव कमेंट्स किए कि अनीता जी भी आज खुश हो गई होंगी इतने पॉजिटिव कमेंट्स देकर, लेकिन कुछ दिनों से कुछ ऐसी वीडियोस आ रही थी जिसके लिए अनीता जी को बहुत ही ज़्यादा मतलब नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे, क्योंकि उन सब में बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक चल रहा था, जिसके लिए जनता बहुत ही ज़्यादा भड़क गई थी कि घर पे इतना बड़ा हादसा हो गया है और इनको मतलब कोई भी फ़र्क नहीं है, और बुआ को तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जो कि बच्चों की बुआ हैं, इतनी 4 बुआ हैं उनकी, और उनमें से किसी भी एक को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो मतलब पब्लिक के ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे और बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी जताई जा रही थी। लेकिन आज कुछ 1 या 2 सेकंड्स के लिए गोलू को लेकर इतने पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं, और इन सब चीज़ों से तो पता चलता ही है कि आपको वीडियो में क्या दिखाना चाहिए और क्या दिखाना नहीं चाहिए। मतलब कि पॉजिटिव होकर व्लॉग्स बनाएंगे तो पॉजिटिव कमेंट्स ही आएंगे, लेकिन आप लोग अगर ऐसे वैसे कुछ चीज़ें दिखाने लग जाओ कि घर पे हादसा हुआ है और आप लोग घूमने जा रहे हैं, तो फिर तो ऐसे तरीके से व्लॉग्स बनाएंगे तो नेगेटिव कमेंट्स ही आएंगे। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से अनीता जी अपनी नंदों के साथ मतलब बिज़ी हो गई थी, उनके साथ आ जा रही थी, कहीं आ रही थी, कहीं जा रही थी, उनके साथ ही रह रही थी, तो फिर लोगों को ऐसा हो गया कि बच्चे तो उनके छोटे हैं बसंती जी के, तो फिर लोगों को ये हो गया उस टाइम पे कि बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि बसंती जी तो खुद ही अपने होश में नहीं है, अभी तक भी मतलब वो सदमे में ही है, अभी तक भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। तो पब्लिक को यही हो गया कि इस टाइम पे ये लोग तो अपने में ही मस्त हैं, और जो बच्चे हैं उनको कौन देखेगा, और आगे भी उनको कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा। लेकिन जो आज अनीता जी ने किया है उन सब मतलब इस चीज़ को देखकर तो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए हैं, और उन्होंने कहा कि नहीं, प्यार मोहब्बत तो अभी भी इस परिवार में बाकी है। सो गाइज़, पब्लिक को बहुत ही ज़्यादा खुशी हो गई है, और इस टाइम पे मतलब बहुत ही ज़्यादा उनको ये हो गया है कि चलो बच्चों को देखने कोई तो है, मतलब अभी भी उनके परिवार में ये सब चीज़ें बाकी हैं, प्यार बाकी हैं। सो अगर फैमिली को एक करना है तो दोनों साइड से ही ईगो को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड से ही ईगो रहता है और फिर फैमिली एक नहीं हो पाती है, और यही रीज़न है मेन कि ईगो को साइड पे रख के अपनी फैमिली को एक करना चाहिए। क्योंकि आजकल की दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके घर पे लड़ाई झगड़े ना होते हों, सबके घर पे लड़ाई झगड़े होते हैं, सबके घर पे कुछ ना कुछ होता ही रहता है। लेकिन हमें उन सब चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, और बसंती जी को भी ये हादसा जो हुआ है ये बहुत बड़ा हादसा है, लेकिन इन सब में साथ अनीता जी को बराबर देना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि अनीता जी को ही पहल करनी चाहिए, लेकिन बसंती जी को भी अपने जितने भी पिछली लड़ाइयाँ हैं, जितने भी झगड़े हुए हैं, उन सबको भूलकर बसंती जी और अनीता जी दोनों को ही पहल करनी चाहिए, और इन सब से ही रिश्ते बचते हैं और अच्छे रिश्ते बनेंगे आगे, और फैमिली भी एक हो जाएगी, और इन सब को देखकर दादाजी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि बुज़ुर्ग लोग तो यही चाहते हैं कि हमारा परिवार एक रहे, और जब एक ही जगह पे रहना है तो इतने झगड़े भी क्यों करने। पिछली पुरानी बातों को भूलकर ज़िंदगी की इनको नई शुरुआत करनी चाहिए, और अनीता जी को भी अब देखना चाहिए कि बसंती जी का अब कोई भी नहीं रहा है, वो अकेली हैं, और अनीता जी को भी अब उनका साथ देना चाहिए। इसी के साथ बसंती जी को भी अनीता जी के साथ रहना शुरू करना चाहिए, और उनके साथ अच्छे से बातचीत करके अपने जितने भी मैटर हैं वो सॉल्व करने चाहिए। जितनी भी पुरानी लड़ाइयाँ झगड़े जितना भी कुछ हुआ है उनको सबको बैठ कर डिस्कस करके, और जितने भी उनके मन मुटाव है वो ख़त्म करने चाहिए, और नए तरीके से ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि हम सब तो यही चाहते हैं कि इनकी फैमिली एक हो जाए, और एक फैमिली को एक होता देखकर किसको खुशी नहीं होती है, सभी खुश होते हैं। और अनीता जी का दिल भी साफ़ है और बसंती जी का दिल भी साफ़ है, तो दोनों को एक हो जाना चाहिए। जितने भी मन मुटाव है वो दूर कर लेने चाहिए। इन सब से ही पब्लिक भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा सबके लिए, और फैमिली भी एक हो जाएगी। एक फैमिली को देखकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, और उनमें ये भी अच्छे से रहेंगी, और जितने भी मनमुटाव है वो सारे दूर कर लेने चाहिए। सो गाइज़, आपकी इन सब के बारे में क्या राय है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।